आप सुन रहे हैं द मंक हु सोल्ड हिज फरारी से जीवन के उपदेश। रचनाकार रॉबिन शर्मा। जीवन की त्रासदी मृत्यु में नहीं बल्कि जीते जी अपने अंतर्मन को मार देने में है। अध्याय 2, अपना दृष्टिकोण बनाए रखिए। एक पुरानी कहानी के अनुसार एक दिन एक व्यक्ति को अस्पताल के कमरे में किसी गंभीर बीमारी के साथ लाया गया, जहां पहले से एक अन्य मरीज खिड़की के पास की शैया पर आराम कर रहा था। धीरे धीरे उन दोनों मरीजों में दोस्ती हो गई और खिड़की के पास वाला रोगी रोज खिड़की से बाहर देखता और उसके बाद कुछ घंटे वह अपने बीमार साथी को बाहर की दुनिया की सजीव व्याख्या करते हुए बिताया करता। किसी दिन वह अस्पताल के दूसरी तरफ के बगीचे में लगे हुए वृक्षों के हवा के झोंकों के साथ झूमने की सुंदरता के बारे में बताया करता, तो किसी दिन वह अपने दोस्त का मनोरंजन उन लोगों की एक एक बात बताकर करता जो अस्पताल के सामने से निकल रहे होते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह रोगी जो बिस्तर से बिल्कुल उठ नहीं पाता था, वह अपने दोस्त के द्वारा बतलाए जाने वाले अद्भुत दृश्यों को न देख पाने की असमर्थता से विचलित हो उठा। परिणाम स्वरूप वह उसे नापसंद करने लगा और धीरे धीरे उसकी यह नफरत तीव्र घृणा में बदल गई। एक रात खिड़की के पास वाले मरीज को खांसी का दौरा पड़ गया और उसने सांस लेना बंद कर दिया। सहायता बुलाने के लिए बटन दबाने के बजाय दूसरा मरीज पड़ा रहा। दूसरी सुबह वह रोगी जिसने अपने मित्र को खिड़की से झांकते हुए दृश्यों का ब्यौरा देकर बहुत सी खुशी दी थी, को मृत घोषित कर दिया गया और अस्पताल के उस कमरे से बाहर भेज दिया गया। दूसरे मरीज ने जल्द ही अपना बिस्तर खिड़की के पास लगाने का निवेदन किया, जिस पर अस्पताल की सेविकाओं ने तुरंत अमल कर दिया। परंतु जैसे ही उसने खिड़की के बाहर के दृश्य को देखा, बाहर के दृश्य ने उसे हिलाकर रख दिया। खिड़की के सामने ईंटों की बनी हुई ठोस दीवार थी। मृत मित्र ने उसके मुश्किल समय को थोड़ा खुशहाल बनाने के लिए काल्पनिक दृश्यों का एक जाल बुना था, जो उसके दयालु स्वभाव को दर्शाता है। उसका यह आचरण उसके स्वार्थहीन प्रेम का सबूत है। यह कहानी जितनी ही बार हम सुनते हैं, हमारे मन में एक ही विचार आता है कि क्यों न हम हमारे दृष्टिकोण को एक नई दिशा ले जाएं। लेखक कहते हैं कि अधिक परिपूर्ण और प्रसन्न जीवन जीने के लिए हमें मुश्किल परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को लगातार परिवर्तित करने की आवश्यकता है। क्या इस नकारात्मक स्थिति का सामना करने का इससे बेहतर और विवेकपूर्ण तरीका भला हो सकता है? दुनिया में भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग के अनुसार हम एक अत्यंत छोटे से तारे के एक छोटे से ग्रह पर रह रहे हैं, जो खरबों तारापुंजों से घिरा हुआ है। तो इस दृष्टिकोण के लिए आपकी क्या राय है? इस सूचना के बाद क्या आपको लगता है कि आपकी वह परेशानियां जो आप झेल चुके हैं और जिन चुनौतियों का सामना आप फिलहाल कर रहे हैं, क्या वे सही में उतने गंभीर हैं जितना आप सोच रहे हैं? हम इस ग्रह पर बहुत कम समय के लिए आते हैं। अगर पूरी तरह देखा जाए तो हमारी जिंदगियां अनंत काल की कायनात पर कुछ बूंदों के समान हैं। अतः विवेकपूर्ण तरीके से इसका स्वाद लेकर इस सफर को आनंददायक बनाइए।